नमस्कार दोस्तों। कल शिक्षक दिवस बीता है 5 सितंबर को। तो मुझे लगा कि शिक्षा और ज्ञान में कुछ बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या हैं उस पर चर्चा कर ली जाए। तो आज मेरी चर्चा का विषय यही है कि शिक्षा और ज्ञान में कुछ बेसिक अंतर जो हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहली बात तो शिक्षा जो है वो किसी पर्टिकुलर स्किल को जगाने के लिए दी जाती है, और स्किल पाने के बाद या एक निश्चित तरह का टैलेंट या योग्यता पाने के लिए शिक्षा दी जाती है। जैसे फैक्ट्रीज़ में काम करना है या क्लर्क का काम करना है या एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, तो किसी पर्टिकुलर तरह का अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट कुछ भी उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो भी बेसिक चीज़ें चाहिए उनको उनकी जो भी स्किल पैदा करनी है वो काम शिक्षा का है। हमारी जो भारतीय शिक्षा नीति है वो लगभग मैकाले के सिद्धांत पर चलती है। मैकाले द्वारा ही लागू की गई शिक्षा नीति है। तो ये बेसिकली थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हो रहा था, औद्योगिकीकरण, तो उद्योग चलाने के लिए जिन जिन चीज़ों की भी जिस जिस तरह के स्किल की ज़रूरत थी, बस उसको ध्यान में रख के उन्होंने शिक्षा का पूरा प्रारूप तैयार कर दिया कि अलग अलग उद्योग धंधे लगने हैं और वहाँ जिस जिस तरह की चीज़ें चाहिए वो वही केवल सिखाई जाती थी ताकि उनके उद्योग धंधे ठीक से चल सकें। तो इसलिए शिक्षा जो है वो में बेसिकली योग्यता परक, एक निश्चित तरह की योग्यता पैदा करना, स्किल पैदा करना, और दूसरा है रोजगार परक, यानी आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे बढ़ा सकते हैं उस पे ही इसका मेन फोकस है। लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बढ़ेगा, आपकी आमदनी के आधार पे आपकी आमदनी कैसे बढ़ेगी, पैसा मनी का जो फैक्टर है वो कैसे इन्हेंस होगा किसी के परिवार में या किसी व्यक्ति का। तो शिक्षा का मोटा मोटा आज के युग में सिर्फ इतना ही उद्देश्य रह गया है कि वो आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे सके। आपको पैसे के इर्द गिर्द ही आज की शिक्षा व्यवस्था पूरी की पूरी जो है वो घूमती रहती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जैसे ही शुरुआत से ही शिक्षा आपको दी जाती है तो तुरंत एक प्रतियोगिता का माहौल बना देता है। आपको फर्स्ट ही आना है, आपको सेकंड ही आना है। 50 बच्चे हैं क्लासरूम से, तो वहीं से वो एक गला काट प्रतियोगिता शुरू कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि आदमी बस प्रतियोगिता के ही उस मनोविज्ञान में उलझ जाता है। वो बगल वाले को, अपने साथी को उस प्रेम भाव से नहीं देख पाता, वो उसे एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है। उसे लगता है कि ये मेरा प्रतिद्वंदी है, मुझे इसको हराना है, मुझे इससे ऊपर जाना है, मुझे इससे ज़्यादा अंक हासिल करना है या इससे ज़्यादा टीचर की नज़र में सम्मान अर्जित करना है। तो शिक्षा व्यवस्था का ये एक बड़ा ही एक अपरोक्ष रूप से एक अवगुण पैदा हो गया है कि लोग प्रतिद्वंदी हो गए हैं। लोग एक बस एक रैट रेस, चूहों की दौड़ का एक हिस्सा बन गए हैं। बस उनमें वो जो ज्ञान, जो विवेक, जो प्रेम भाव, जो सहृदयता, आपसी भाईचारा, ये जो पैदा करना था शिक्षा का उद्देश्य, ये पहले शायद था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। ये क्यों? क्योंकि शिक्षा भी अब एक उद्योग धंधे के तौर पे फल फूल रही है। इसने आदमी को जो है वो एक बहुत ही संकीर्ण दायरे में डाल दिया कि बस मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे लोग, बस सामाजिक जो जिम्मेदारी है उससे आज की शिक्षा मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा अवगत कराती है या एक ज़िम्मेदार नागरिक बनाती है। इसका अभाव दिख रहा है आज की शिक्षा में। वो प्रेम भाव नहीं सिखा पा रही है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ जैसे पैसे से ही केंद्रित हो गया है, मनी ओरिएंटेड हो गया। शिक्षक भी जो है वो स्कूल शायद अब ज्ञान देने के लिए तो नहीं जा रहे हैं, बस वो एक कोर्स है, एक सिलेबस है, उसको ख़त्म करना है और महीने के अंत में उन्हें भी सैलरी मिल जानी है। तो बस एक कर्तव्य बोध का तो भाव है उनके अंदर कि मैं सैलरी ले रहा हूँ या ले रही हूँ तो मुझे शिक्षा देना है, मेरे सामने जो भी बच्चे हैं उन्हें पढ़ाना है, लिखाना है। लेकिन क्या हम उन्हें शिक्षा के साथ साथ ज्ञान भी दे पा रहे हैं? और शिक्षा और ज्ञान का जो फ़र्क है वो बहुत ही बड़ा है।
जैसा कि मैंने बोला, शिक्षा योग्यता परक है या शिक्षा ज्ञान परक, शिक्षा जो है वो रोजगार परक है। शिक्षा आपको समाज से एक तरह से वही प्रतिद्वंदिता समाज में खड़ी कर रही है, जबकि ज्ञान गुरुओं के द्वारा था, शिक्षा शिक्षक के द्वारा थी। ज्ञान में क्या है, ज्ञान सुकून देता है, ज्ञान संतोष देता है। ज्ञानी हो सकता है पढ़ा लिखा ना हो। आज देखिए तमाम शिक्षित लोग आपको, आप कोई भी अखबार उठा के देख लें, चाहे कोटा में हो, चाहे बड़े बड़े महानगरों में हो, बड़े शहरों में हो, या अब तो कुछ कुछ जगह छोटे शहरों में भी, तमाम शिक्षित लोग जिनके पास अच्छी अच्छी डिग्रियां हैं, जो पीएचडी होल्डर तक हैं या किसी बड़े सरकारी पद पे विराजमान हैं, अधिकारी वर्ग के लोग हैं, तमाम लोग हैं जहाँ से, और स्टूडेंट्स भी, खासकर विद्यार्थी गण भी हैं, जो कई जगह से खबरें आती हैं जहाँ पे सुसाइड के केस हो रहे हैं, जो और उनके पास अच्छी अच्छी डिग्रियाँ हैं, लेकिन वो फिर भी सुसाइड कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक भौतिक जगत का हिस्सा, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था वो भौतिक जगत का हिस्सा है, और भौतिक जगत में वो बस संकीर्ण कर देती है, सीमित कर देती है। तो आदमी जब उन भौतिक जगत की चीज़ों से पार नहीं पा पाता तो सुसाइड जैसा कदम उठाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है, विवेकशीलता नहीं है। शिक्षा ने उन्हें संवेदनशील नहीं बनाया, शिक्षा ने उन्हें प्रेमपूर्ण नहीं बनाया। बस भौतिक जगत में कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। कभी दहेज के नाम पे हत्याएं हो रही हैं, कभी सुसाइड हो रहे हैं। तो ये सब लोग बड़े बड़े शिक्षित लोग कर रहे हैं, जो बीटेक, एमटेक, एमसीए होल्डर या कई अधिकारी वर्ग। अभी हाल फिलहाल में एक नायब तहसीलदार ने सुसाइड किया। क्यों किया मुझे नहीं पता, उसका रीज़न क्या है, लेकिन सुसाइड अपने आप में एक ऐसा विषय है जो कहीं ना कहीं आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है कि आप कमज़ोर हैं। और जो अच्छे अच्छे पदों पे लोग हैं वो शिक्षित तो हैं, शिक्षा में कहीं कोई कमी नहीं है, उनके टैलेंट में कोई कमी नहीं। बहुत ही ज़्यादा तैयारी करने के बाद, इतने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बाद, इतना इंटरव्यू देने के बाद वो लोग सेलेक्ट होते हैं, और उसके बाद भी वो सुसाइड अगर कर रहे हैं तो ये मुझे लगता है सामाजिक दृष्टि से एक बड़ा ही अनोखा विषय है ये। और इसलिए है अनोखा क्योंकि शिक्षित तो हैं लेकिन ज्ञान की कमी है। और ज्ञान से मेरा मतलब है उनकी विवेकशीलता, उनकी समझ से, सामाजिक जिम्मेदारी से, उनके व्यक्तित्व या आत्म विकास से मेरा मतलब है ज्ञान का। और ये चीज़ें हमारा आज का जो शिक्षा विभाग है, आज की जो शिक्षा की व्यवस्था है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पिछड़ रही है इन तत्वों को एक व्यक्ति में विकसित करने में। शिक्षा बस दौड़ में आदमी को लगा रही है, जैसा मैंने कहा कि वो चूहों की दौड़ में, उसमें ठहराव कहीं नहीं है। एक 80-90 साल का आदमी भी जो अपने जीवन के लगभग अंतिम पड़ाव पे है, वो भी यही सोच रहा है कि बस कैसे अपने बिज़नेस को बढ़ाया जाए, कैसे अपने पैसे जो उसके घर में आ रहे हैं कैसे उसका संवर्धन किया जाए। बस पैसे के प्रोग्रेस पे ही वो लोग टिके हुए हैं। संतोष है ही नहीं, ठहराव जीवन में है ही नहीं उनके, सुकून, सुख, चैन है ही नहीं। बस एक दौड़ है कि बस उनको खाली बैठना ही नहीं आता, मानसिक शांति का उन्हें कोई अनुभव ही नहीं है, संवेदनशील नहीं है, प्रेमपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि शिक्षित तो है, वही ज्ञान की कमी है। और ये ज्ञान की कमी ही सब तरह के आडंबर, सब तरह की अलग तरह की कुरीतियाँ पैदा कर रहा है। आदमी डिप्रेशन में जा रहा, क्यों? क्योंकि वही ज्ञान की कमी है। डाटा से हम भरते जा रहे हैं, इतना सोशल मीडिया एक्टिव है आज के ज़माने में कि हमें, हमारे दिमाग को बस डेटा से भरा जा रहा है, अननेसेसरी का डेटा जिसकी हमें जो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम भरते चले जा रहे हैं उससे। और उसने ही हमारे दिमाग को एक हैवीनेस दे दिया है। हम हर समय एक हैवीनेस, एक भारीपन से जूझते रहते हैं।
और वो भारीपन हमें सुकून, हमें जो फ्रीडम है, हमें जो हमारी जो स्वतंत्रता है, उससे हमें नहीं मिलने देता। हमारा आत्मविकास कहीं ना कहीं वही भारीपन बाधित कर देता है। शिक्षा हमें टोटली जो है वो डेटा से भर रही है। बस एक सिलेबस है, उस सिलेबस के अंतर्गत जो जो चीज़ें हैं, क्योंकि वो चीज़ें इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए या आपके रोज़गार के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन एक सुखी जीवन, एक संतोषी जीवन कैसे जिया जाए, वो आपको वो शिक्षा नहीं दे रही है। तो मुझे लगता है कि हमें इस अंतर को, शिक्षा और ज्ञान के इस अंतर को बहुत ही बारीकी से समझने की आवश्यकता है आज। रोजगार परक शिक्षा से अब हमें जो है वो ज्ञान परक शिक्षा, सुकून परक शिक्षा, एक ठहराव परक शिक्षा की तरफ आना होगा, कि जहाँ व्यक्तित्व में एक ठहराव हो, व्यक्तित्व में एक संतोष की भावना हो, कि हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ पैसे से न तोली जाए, जहाँ व्यक्ति का, उसके विचारों का, उसकी संवेदनशीलता का महत्व हो। सिर्फ हमें शिक्षा प्रतियोगी न बनाए, सिर्फ हमें प्रतिद्वंदिता से ना भरे, सिर्फ हमें महत्वाकांक्षा से ना भरे, बल्कि हमारे अंदर प्रेम, सहृदयता, परोपकार, उदारता की भावना भी लाए। और बिना इसके मुझे लगता है कि समाज जो है वो, समाज को प्रेम पूर्ण बनाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो विचार करिएगा इन बातों को। मैंने तमाम सारी बातों को उठाया है, वीडियो उसकी वजह से थोड़ा सा लंबा हो गया है। देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा आपको। धन्यवाद।